मानसी मैं हूँ रिदान एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एडी जूनियर फन लर्न एंड एक्सप्लोर। तो हमने एक वीडियो डाला था जिसमें मम्मा ने बोला था कि वो अपने जयपुर की शॉपिंग दिखाएगी, बट अब तक नहीं दिखाया है यार। तो आपके लिए हम लोग लेके आ गए हैं जयपुर शॉपिंग। तो ये है मेरी एक लौटी शॉपिंग। मैंने एक शर्ट ही खरीदा। ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी रिदान ने और क्या क्या शॉप किया है। रिदान ने ये एक शर्ट खरीदा है जयपुर से, जो सिर्फ 100 रुपीज़ का था और इसको वॉश करने से थोड़ी कलर्स वगैरह फेड हो गए हैं, बट नॉनदलेस फॉर द प्राइस दैट वी हैव पेड वी हैव अ ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ द शर्ट। बिसाइड्स विच अभी रिदान मुझे शॉपिंग दिखाने में मदद करने वाला है। ये वीडियो हमने बताया था कि हम डालेंगे, पर ये वीडियो हमारे लिए विधि जो हमारी एक सब्सक्राइबर है उसने रिक्वेस्ट भी किया था, तो विधि दिस वन इज़ फॉर यू, होप यू एंजॉय द वीडियो। तो मैं मेरे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोथिंग से। तो जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं, जो जयपुरी सूट आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप वर्क देख सक रहे हैं, गोटापत्ती वर्क है, एकदम ही सॉफ्ट मलमल का इसका दुपट्टा है विद दिस बॉर्डर, एंड इट ऑल्सो हैज़ गॉट अ पैंट। आई होप यू कैन सी इट राइट। तो ये एक सूट मैंने ख़रीदा है। मैं सब चीज़ों के प्राइस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर मेंशन करूँगी। उसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो गाइज यूजुअली जब भी मैं शॉप करती हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट दैट मैं अगर कोई ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ पे मैं पहले नहीं गई हूँ, तो मैं पहले रिसर्च करती हूँ कि वो प्लेस की क्या स्पेशलिटी है, क्या स्पेशल आइटम्स वहाँ पे मिलती है, एंड अकॉर्डिंगली आई पैक माई बैग। तो जैसे मैं जयपुर गई तो जयपुर हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर जो मेरे इंटरेस्ट की थी। इसके लिए मैं बड़ी सी सूटकेस लेके गई थी जो सिर्फ हाफ पैक थी। मैं कपड़े भी कम लेके गई थी ताकि वॉट एवर आई शॉप फ्रॉम जयपुर आई कैन अकोमोडेट इन टू बैग। इस तरह से हमें लगेज बढ़ जाने का और लगेज कहाँ रखने का और लगेज के लिए लगेज बैग खरीदने की टेंशन नहीं रहती। तो दिस इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस दैट आई फॉलो। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं कपड़े भी कम लेके जाती हूँ, मैं जो भी शॉप करती हूँ मैं इमीडिएटली पहनती हूँ। तो ये एक सूट है, दिस इज़ अ टॉप, यू कैन सी इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लैक कलर, अजरक प्रिंट जैसा है, बट इट इज़ कॉटन बेस, और इसका बॉटम है, और ये फैब्रिक का इसका बॉटम है। ये भी मैंने वहाँ पे पहना था, आप इमेजेस नेक्स्ट क्लिप में देख सकते हैं, और वहाँ पे प्राइस भी मेंशन किया होगा। माइंड यू, जयपुर से मैंने जितने भी कपड़े लिए उसकी जो डाई बोलती है वो वेजिटेबल डाई से बनती है। वहाँ पे स्पेशली दिखाया भी जाता है कि वेजिटेबल डाई से वो लोग कैसे प्रिंट करते हैं। तो ये सारे कलर्स थोड़े कच्चे होते हैं, तो देयर इज़ अ चांस दैट यू लूज़ द कलर इन एवरी वॉश। तो वॉशिंग करते हुए ध्यान रखें और कलर फिक्स ज़रूर यूज़ करें। तो ये है नेक्स्ट पीस जो है प्लाजो शरारा। तो ये है बॉटम, ओके ये है उसका पेप्लम टॉप, राइट, दिस इज द पेप्लम टॉप विद द बॉर्डर इंडिगो प्रिंट का, और ये है उसका दुपट्टा। ये पहने हुए भी इमेज मैं एक इंसर्ट कर दूंगी। और अगर आप हमें फॉलो नहीं करते हो इंस्टाग्राम पे, तो आपको हमें ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहिए, बिकॉज इंस्टाग्राम पे ये सारे कपड़ों के साथ हम लोग ने वीडियोस बनाए हुए हैं जो आपको इंटरेस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तो नेक्स्ट आइटम है ये कॉटन का इंडिगो कलर का प्रिंट का कुर्ता। मैंने उधर पहना था, आपने मेरे जयपुर ब्लॉग में देखा होगा। इसके साथ एक प्लाजो भी था जो मैंने मिक्स मैच किया हुआ है, और ये है वंडरफुल कलर में प्लाजो। ये सब कॉटन मटेरियल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट डेफिनेटली वो दे लूज़ कलर्स विद एवरी वॉश। अभी फ़िलहाल तो इसके कलर्स जाने बहुत कम हो गए, क्योंकि मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स पहन लिया है। तो आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। इमेजेस में इंसर्ट करूँगी। जगह से मैंने और एक कुर्ती खरीदी थी,
जो ये थी, ये भी आपने देखा होगा मेरे जयपुर व्लॉग में, जब हम जंतर मंतर गए थे तब मैंने ये कुर्ती पहनी थी। और इसके साथ भी एक प्लाज़ो है जो मैं दिखाना चाहूँगी। तो ये है वो ब्यूटीफुल प्रिंट प्लाज़ो, ये कॉटन नहीं है, ये रेयॉन मटेरियल है। सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये प्लाज़ो एक्चुअली अल्ट्रा फिट है, कंफर्टेबल है, बट वो जनरली बॉटम एरिया से टेयर हो रहे हैं। तो एक डबल सिलाई आप करवा दो तो उसकी लाइफ बढ़ सकती है, या माया डलवा दो तो उसकी लाइफ बढ़ सकती है। इसके अलावा क्लोथिंग आइटम में यार वहाँ जाए और तुम बांधनी या लहरिया ना लो तो यार तुमने क्या ही शॉप किया। सो जयपुर इज़ नोन फॉर बांधनीज एंड लहरियाज। नाउ आई एम फ्रॉम कच्छ, सो आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बांधनी। तो मैंने बांधनी लेना प्रेफर नहीं किया, मैंने ली है ये ब्यूटीफुल मल्टी कलर ग्रीन बेस में लहरिया। एंड उसका सिर्फ पल्लू जो है वो बांधनी का है। ख़त्म होती है कहानी कपड़ों की। अब आते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज़ों के तरह, जो है ज्वेलरी। ज्वेलरी की बात करें तो एक ज्वेलरी तो मैंने पहन ही ली है, ये झुमके जो आप देख सक रहे हो। नाउ मेरा प्यार ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के लिए ख़त्म ही नहीं होने वाला। मेरे पास ह्यूज कलेक्शन है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का, एंड एवरी टाइम आई सी एन ऑक्सीडाइज और सिल्वर ज्वेलरी आई गो वीक ऑन माई knees and I have to buy them. So this is a beautiful earring for you. It is a hybrid of झुमका and चांद बाली। और कलेक्शन जो ऑक्सीडाइज में मैंने लिया हुआ है, that include this beautiful ring. There is another ring. Right, तो ऑल दिस जंक ज्वेलरी मैंने वहाँ से बहुत ही अच्छे रेट में ख़रीदी हुई है। तो मैंने ख़रीदे हैं 3 नोज पिन्स, is this rose one, is this birdie। ये तीनों भी मैंने 50 रुपीज़ में ख़रीदी है। बहुत ही ब्यूटीफुल झुमके हैं, मेरा दिल आ गया और मैंने वहीं पे पहने थे। उस नाउ मूविंग टूवर्ड्स समथिंग एथनिक, समथिंग वेरी ट्रेडिशनल। मैंने यहाँ पे 2 माथे के जो बैंड्स होते हैं कुंदन के, तो यूजुअली हम इसे इस तरह से एज अ हेयर बैंड पहनते हैं विद अ सेंटर पार्टिंग। इसे भी मैंने एक इंस्टा रील में पहना हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। ये एक है और ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा एथनिक है, लाइक दिस। यहाँ पे मेरी ज्वेलरी शॉपिंग कंप्लीट होती है। मैंने उसके अलावा अब मूव करते हैं टूवर्ड्स डेकोरेशन आइटम्स जो हमने वहाँ से खरीदी। तो सबसे पहले है ये कुशन पिलोज, ये है सेकंड कुशन पिलोज जो मैंने वहाँ से ख़रीदा था। उसके अलावा मैंने लिया है ये ब्यूटीफुल सी, आप देख सक रहे हो, हैंडमेड तोरण जिसे बोलते हैं, हम दरवाजे के आसपास लगाते हैं। इट कम्स यूजुअली इन सेट ऑफ 2। तो मैं आपको इसकी डिटेलिंग बताना चाहूँगी। तो
मैंने ये एक हैंगिंग लिया था नवरात्रि में, जो हम स्कर्ट में लगा सकते हैं, उसको वॉल हैंगिंग की तरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो चाबी का जूड़ा है, तो आप उसे कमर पे जब स्कर्ट पहनते हो तभी यहाँ पे इसे लगा सकते हो। It has a beautiful cute parrot, and it is in vibrant pink color, pink and green. This particular green is my favorite combination in ethnic wears. उसके अलावा मैंने ये भी एक हैंगिंग लिया था। ये है देसी विंड चैम, जिसे एक वुडन पीस है, एंड देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेल्स एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ इट। I'm going to show you in detail how it looks. ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ ये वहाँ पे हर जगह में मिलती थी, हर अलग अलग कपड़ों और एथनिक चीज़ों के साथ मिलती थी। ये है वहाँ के गुड्डा गुड्डी का सेट। डेकोरेटिव आइटम का लास्ट पीस जो हमने सबसे पहले ख़रीदा था, बाय द वे ये रिधान ने वहाँ से ख़रीदा था। अभी रिधान वॉज वेरी एक्साइटेड सिंस द डे वी एंटर जयपुर। रिधान ने यूट्यूब में देखा था कि वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कैनन या दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। तो एज सुन एज वी रीच जयपुर, द फर्स्ट थिंग दैट रिधान बॉट एज अ मेमोरी वॉज दिस ब्यूटिफुल ब्रास तोप। चेयर इट एज अ मेमोरी टू द लेन, जहाँ पे जयगढ़ फोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें। अरे यार, बिकॉज हम थे राजपूताना घराना में, उसने ये एक लवली सा पीस भी ख़रीदा है, जिसे तुम हैंग भी कर सकते हो, और तुम ये स्वॉर्ड के बल पे उसको ज़मीन पे भी प्लेस कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ बेडिंग्स। तो वहाँ पे मैंने बेडिंग्स नहीं खरीदी बिकॉज जयपुरी स्टाइल ऑफ दोहर या रजाई जिसे कहते हैं वो वन ऑफ माई फेवरेट्स हैं, और मेरे पास बहुत सारी ऐसी रजाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मेरे घर में। तो मैंने ज़्यादा शॉप नहीं किया है, ओनली बॉट वन रजाई एंड वन बेडशीट बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी कलेक्शन था। वहाँ मैं यूजुअली यहाँ से भी जब भी शॉप करती हूँ, आई शॉप फ्रॉम अमेजोन कॉल कादराई बग्स। तो मुझे ये शॉप का नाम पता था और इसके लिए मैं डायरेक्टली वहीं पे गई, और आई गॉट इट एट अ मच बेटर प्राइस एंड आई पे ऑन अमेजोन इवन ड्यूरिंग सेल एंड फेस्टिवल्स, बिकॉज वहाँ पे अमेजोन का कमीशन होता है जो मुझे वहाँ पे जब मैं डायरेक्टली शॉप से जाती हूँ मुझे पे नहीं करना पड़ता है। तो ये है डबल बेड रजाई। तो इसकी वन साइड प्रिंट है कुछ ऐसी, और ऑपोजिट साइड पे ये छोटे छोटे फ्लावरी प्रिंट है। तो इसे टू वे पहन सकते हैं। इट इज़ अ किंग साइज़, तो आप किंग साइज़ बेड पे भी उसे यूज़ कर सकते हो। ये ऑर्गेनिक कॉटन से बना है। ये एक और एक बेडशीट है जो मैंने वहाँ से ख़रीदी थी, बुट्टे बने हुए हैं। इट इज़ इन प्योर कॉटन, इट इज़ रिच कॉटन एंड मलबरी जैसे लीव्स या मैरीगोल्ड जैसे फ्लावर की बॉर्डर है उसमें। So guys, we are moving towards the last part of shopping, which are footwears. So welcome to the world of Jyotis. तो ये देखिए, तो ये है फर्स्ट पेयर और ये है सेकंड। इसके अलावा मैंने और एक हैंडबैग भी शॉप किया है जो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। मैंने उसकी ज़िप टूट गई थी तो रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है। बट नॉनदलेस पूरा जयपुर मैंने उसको फर्स्ट डे में ही ख़रीद लिया था एज सुन एज वी लैंडेड। सो मैंने पूरा जयपुर वही पर्स को यूज़ किया है। तो मेरे पास डेफिनेटली उसकी इमेज होगी तो मैं डेफिनेटली वो पिक्चर भी अभी आगे इंसर्ट कर दूँगी। तो गाइस बढ़ते हैं मेरी फेवरेट चीज़ की तरफ जो है ब्लू पॉटरी और मार्बल पीसेस। तो ये एक ब्यूटीफुल जार मैंने ख़रीदा था जो करीबन हाफ केजी टी में भरती हूँ इसमें।
ये मैंने वहाँ से लिया था स्पेशली फॉर टी। इसको मैंने बहुत ज़्यादा हंट किया था बिकॉज़ ब्लू पॉटरी जयपुर का एक फेमस आइटम है। उसके अलावा इसे भी ब्लू पॉटरी में ही कंसिडर किया जाता है बिकॉज़ आर्ट फॉर्म सेम है। मैंने ये एक बोल लिया था फॉर पॉपकॉर्न्स और फॉर सर्विंग समथिंग, तो दिस वॉज इन येलो। उसके अलावा मैंने ये ब्यूटीफुल सा प्लेट ख़रीदा है। ये प्लेट को तुम वॉल हैंगिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो और कुछ सर्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये एक छोटा सा एलिफेंट है, ये थोड़ा चिप हो गया था बिकॉज़ कितना भी तुम संभालो ना कुछ तो टूट ही जाता है। ये भी एक लीफ शेप का डिश था जिसमें कीज़ वगैरह रख सकते हैं। मैंने वही पर्पस के लिए लिया था जिसको हैंग भी कर सकते हैं। और ये है एक ज्वेलरी बॉक्स जो मार्बल हैंड काविंग से बनाया गया था। और ये सब के प्राइजेज़ मैंने इंसर्ट किए ही हैं। फिर भी अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी चाहिए तो आप डेफ़िनेटली मुझसे जान सकते हो। और यही वाला एक की चेन है जो रिदान ने ख़रीदा था, लव मॉम एंड डैड। सो इतना टचिंग है कि मैंने ये की चेन लिटरली छुपा दिया था कि रिदान यूज़ ना कर तो सके। रिदान जैसे कह रहा था, तो अब आप रिदान को बताओ कि जैसे रिदान बता रहा था कि मैंने बहुत शॉपिंग करी है, बहुत शॉपिंग करी है, बहुत शॉपिंग करी है, क्या ये बहुत ज़्यादा शॉपिंग है? हाँ है नहीं है। नहीं। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसे बहुत शॉपिंग कहते हैं कि इसे नॉर्मल सी शॉपिंग कहते हैं। तो वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड टिल देन बाय एंड यू नो व्हाट टू डू बिकॉज रिदान आल्सो नोज व्हाट टू डू। लाइक शेयर सब्सक्राइब और वो साइड में एक घंटी होगी उसको भी टिंग करके बजा देना। So you're notified every time we upload a new video. I hope you love seeing our video as much as we do making it for you. So see you soon. Bye bye.